नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव है। इस गांव का नाम हाटी है। अब आप देख सकते हैं कि यह है नीतीश सरकार की 15 साल का विकास। इसमें जो रह रहे गरीब मजदूर दलित वर्ग के जो लोग थे, उनके घरों को जो है यहाँ के सीओ के द्वारा मनमानी तरीके से तोड़ दिया गया, ये बोल करके कि ये जल संचय का साधन है। आइए, कुछ लोग हैं जिनका घर टूटा है, हम उनसे सीधा बातचीत करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका घर आखिर क्यों टूटा आपका घर। हमको गरीब आदमी है, कहाँ से अखनी करेंगे। हम कर्जा से महाजन से हम बनाए हैं, देश विदेश से कमा के छोटा छोटा बाल बच्चे के लेके कहाँ रहते हैं। हमको मुआवजा दीजिए, हमको मकान बनाइए। क्या बोल के घर आपका तोड़ दिया गया? भूमियार जाते, भूमियार के मकान मिल के कराया है। अब गरीब जो कहाँ हम ठंडा ठंडा न छोटा छोटा बाल बच्चे के लेके जाए हैं, खाए के अभी ठिकान नहीं है। हमको मुआवजा दीजिए। अभी क्या कहिएगा भैया? क्या कहेंगे कि यहाँ के भूमिहार लोग सब मिल के मेरा मकान तोड़ दिया है। अच्छा, बोला कि नोटिस आया है, जमीन में नहीं रहने देंगे, ऐसा बोला है। इसमें संतोष मांझी जीतन मांझी दोनों बाप बेटा का हाथ है। तो जीतन मांझी तो यहाँ के नेता नहीं है, वो तो गया के हैं। तो हाथ कैसे हो गया? यहाँ का भूमिहार से मिलाप है। यहाँ के तो आपका विधायक है सतीश दास ना? सतीश दास है, बाकी सतीश दास देखने भी आए हैं अभी तक। क्या गरीब का हालत है वहाँ का, क्या नहीं है। जय कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे रहेंगे? ठंडा में बाल बच्चा को लेकर ऐसे रह रहे हैं अपना। कहिएगा सरकार से। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को हम लोग का चाहे मार दें चाहे जे कर दें, अब यही सरकार का अथिया है, तो आपका दोहरा के मारेंगे सरकार। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा चाचा? हाँ, हम मांग करते हैं, हम लोग गरीब भूमि ही न रहने के कारण हम लोग मजरुआ ज़मीन पर घर बनाए थे। ठीक है। और बार बार मैंने सीओ द्वारा नोटिस मैंने जारी करता था घर तोड़ने का। हम लोग तारीख पर जाते थे, फिर मैंने प्रक्रिया ये चालू रहा। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि मैं मकान और ज़मीन हम लोग को चाहिए, पैसा रुपया न चाहिए, ज़मीन चाहिए और मकान बना दे। हाँ, वहाँ चाहिए। नीतीश कुमार तो दावा कर रहे हैं कि सभी भूमिहीनों को जमीन दिया जा रहा है। गरीब विरोधी सरकार है, नीतीश कुमार। अच्छा। आप लोग को जमीन नहीं मिला है? 3 डिसमिल मुर्दघट्टी पर दिया है, 2 डिसमिल मुर्दघट्टी पर। मुर्दघट्टी तो हम लोग को है कि मुर्दा जलाते हैं, गाड़ते हैं, तो मुर्दघट्टी तो हम लोग को है वो। तो वहाँ पे आप लोग नहीं रह सकते हैं? नहीं, कैसे रहेंगे? लाश जलेगा, लाश मुर्दा थी। सोचिए, क्या इन लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन। मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलिए, एक सांसद की प्रतिनिधि हैं मिंता देवी, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप आए घटना पे, आपने पूरा घटना को देखा, क्या कुछ घटना है बताइए इसके बारे में। पहले आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर ही आए हैं, बहुत जनता का बीच में हैं, देख रहे हैं। ये तो बहुत दुखित की बात है, जब जल शरणार्थी के नाम पर जब घर तोड़ा गया है गरीब लोग करके, तो जल के नाम पर तो देती पड़ी है नल जल, वो क्यों नहीं तोड़ा? स्कूल है तो कहे नहीं तोड़े? आंगनबाड़ी है तो क्यों नहीं तोड़े? ये सब तोड़ना चाहिए था ना, कि खाली गरीब के झोपड़े मड़े लगता है। तो सुन ले सरकार, अबरी 2025 आ गया है, माथा पर चुनाव है, ईटा का जवाब पत्थर से मिलेगी, आपको याद करेगी। जबकि हमको भी सत्ता आवेगा दलित समाज को, तो कलम से इतिहास लिखेंगे कि समाज आपको थूकेगा। ये बात को याद करिएगा। मजदूर के कितना बददुआ लगेगा वो आपको याद आवेगा। चलिए, आपके इतना भी कह देते हैं, जबकि मजदूर को अलाव सरकार करती है कि 3 डिसमिल जमीन दिए हैं, तो दिए तो उसको क्यों घर तोड़ा जाता है? उसको मुआवजा राशि और हक परवाना के साथ में ये घर जहाँ टूटा है वहाँ बनना चाहिए, अलग नहीं बनना चाहिए। अब कहते हैं मुर्द घाटी उसको बाप कहा है,
मूरत घाटी सरकार के है तो क्या मनमानी करेगा? वहाँ पर ही लाश जड़ता है, वहाँ पर ही जनता रहेगा। जनता को हम सरकार को कहते हैं कि जब बाबा साहब का विरोध करते हैं तो उरा तंत्र में नहीं बैठे, मंदिर मस्जिद में जाए, मंदिर मस्जिद का घंटा बजावे। वो लोकसभा में राज्यसभा में क्या करते हैं? अब जनता जाग गए हैं और जागेंगे। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? कहे का मतलब ये है कि गरीब लोग के सरकार सता रहे हैं। जब वोट आता है तब वोट गोड़ हाथ पर के गरीब लोग से ले लेते हैं और फिर सरकार नीतीश कुमार मूड़ी कटवा देते हैं। तब मूड़ी कटवाने के बाद में प्रोसीसीओ भी नहीं आते हैं। आज सब डीएम बीडीओ यहाँ के लोग हैं जैसे घूस पर लेकर के गांव से लोग से भूमियार से घूस लेकर के सबके गरीबों लोगों के घर तोड़वा दिए हैं। कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे रह रहे? झोपड़ी मड़ाई दे के ठंडी में तनिकों को बाल बच्चा दे लेकर के ला रह रहे हैं। अब बीडीओ साहब डीएम साहब को बोल के गए हैं कि भोजन देंगे, कपड़े देंगे, को चादर दे देखा को चादर से 10-10 को परिवार झक जाएगा। घर तोड़ दिया, वो चादर दे रहे हैं। चादर दे रहे हैं, घर तोड़ के चादर दे रहा है तो चादर से सब झक जाएंगे। 10 को परिवार यहाँ के लोग सब झक जाएंगे। क्या कहिएगा डीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन और सरकार से? कहेंगे किसे साहब के इंदिरा आवास दीजिए, जमीन दीजिए सब लोग करके जल्दीबाजी में, और सबके रहने के व्यवस्था दीजिए और सबके भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, न कुछ मुआवजा 20-20 हजार मुआवजा जल्दीबाजी में सबके दीजिए खाने के लिए। अगर नहीं देते इस बात के लिए सरकार के माथा फूटेंगे, फोड़ेंगे, सब लोग फोड़ेंगे। चुनाव आ रहा है 2025, सरकार को क्या संदेश दीजिएगा? उस सरकार के आटा से देंगे संदेश, गोड़ लगेंगे, पत्थर से देंगे। हमनी के मूड़ी कट गया है और सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी के दिन हुआ? 16 तारीख के न टूटा है। 16 के कई दिन हुआ है? के दिन सरकार काउची दिए हैं? अभी तक ला कोई गरीब के अभी तक नहीं दिए हैं राहत। गरीब पर ध्यान नहीं, खाली बड़का पर दे रहा है, खाली घूस पर बिक रहा है सरकार, खाली घूस पर बिक रहा है। जितना सीओ है सीओ भोरा भोरा के साल भर रखे कि कागज बन रहा है, कागज बन रहा है। आज सीओ लेके घूस, अब बीडीओ सब घूस ले लेके आई सब जनता के मूड़ी कटवा दिए, कागजे बना रहा है, जमीनें दे रहा है 5-5 डिसमिल काका के, और 2-2 डिसमिल मुरघाटी पर दिया। मुरघाटी पर कोई नहीं जाएगा, यहाँ के लोग जानता है। जहाँ है जहाँ इंदिरा आवास उन लोग के बनाना होगा कागज के साथ, जहाँ है जहाँ रहेंगे सब जनता, और वहाँ पर सबके कागज के साथ है। और 5-5 डिसमिल जमीन सरकार के देना होगा। सारा व्यवस्था जल्दी से जल्दी करिए, नहीं तो के जवाब पत्थर से सरकार के मिल जाएगा। देख सकते हैं इधर में जो है, कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए, इधर में घर टूटा है और इधर में जो है आपका जल संचय का साधन भी है। जबकि इसके बावजूद भी जो है इन गरीब लोगों का, ये दलित समाज के लोगों का घर जबरन तोड़ दिया गया। आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं। देखिए ये हमारे पास में अभी मौजूद है, ये संतोष दास हैं, इनका भी घर टूटा है। ये देखिए कि प्लास्टिक के ये डाल करके जो है कैसे जैसे तैसे रहने को मजबूर है। आइए हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। कैसे घर टूटा आपका? घर टूटा, यहाँ जो है सीओ आकर के घर को तोड़ा, बोला कि से हाई कोर्ट का ऑर्डर है से सबको तोड़ना है। तो मेरा कहना है कि जब सबके तोड़े, बोलते हैं एडीएम साहब आए और एसडीओ साहब सीओ साहब सब आए तो बोलते हैं कि जल स्रोत है। तो ठीक है, अगर जल स्रोत है तो जल स्रोत में आंगनबाड़ी बनाया हुआ है, जल स्रोत में कन्या विद्यालय बनाया हुआ है, तो उन लोग का नहीं क्यों तोड़ा गया और हम लोग का गरीब के घर के तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया। 2010 में इस जमीन पर हम लोग जब शुरू में घर बनाए थे, झुंगी झोपड़ी, उस समय आग लहरा दिया गया था। उसका किसने आग लगाया था? आग लगा दिया था दमंग लोगों ने, यहाँ के दमंग लोगों ने, हाटी के दमंग लोगों ने आग लगा दिया था। उसके बाद जब उसका उस समय पलका सहानी डीएम थी, उस समय कंप्रोमाइज कर करके और अथी कराया गया और फिर कहा कि लोग का पर्चा बना दिया गया। आज तक पर्चा बनते ही रह गया, 15-16 साल हो गया, आज तक पर्चा भी नहीं बना। और उसके बाद में जब मेहनत मजदूरी से कर करके सब लोग घर बनाए हुए था, ईंट का बनाए हुए था, तो उसको जो है सीओ बोला कि जो है जल स्रोत है, और आकर के मिली भगत से ये जो है जीताराम मांझी और उसका बेटा संतोष मांझी जो है उसके पैरवी के द्वारा आ करके और पैसा दे करके सीओ और डीएम को खरीद लिया जो है, और सबको घर के जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो मेरा कहना है कि जो है हम लोग को अभी रहने के लिए इस कड़ाके की ठंड में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग बाल बच्चा लेकर के बिलट रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग को जो है मुआवजा दिया जाए,
जमीन दिया जाए, हर घर के पीछे एगो नौकरी दे दिया जाए, ताकि गरमजरुआ जमीन में नहीं रहेगा, खरीद करके रहेगा, नौकरी रहेगा तो किसी को जो है गरमजरुआ जमीन में नहीं रहेगा, खरीद करके रहेगा। तो सरकार को हर घर में एगो नौकरी दे दे, कहा गरमजरुआ जमीन पर हम लोग रहेंगे। हम लोग भूमिहीन है, ये है। हम लोग 50 घर करीब यहाँ पर ही है, 50 घर के तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है। और वहाँ जो है दर्शा रहा है कि 10-12 घर तोड़ा गया है और 10-12 घर के 2 डिसमिल का जो है जमीन का पर्चा बनाया है। तो बताइए, जब सरकार कर रही है कि 5 डिसमिल जमीन देना है, तो ये 2 डिसमिल जमीन के षड्यंत्र न है। 2 डिसमिल जमीन में घर थोड़े बनता है। तो हम लोग का यही कहना है, हम लोग कड़ाके ठंड में हम लोग मर रहे हैं। हम लोग को जो है इसका व्यवस्था जल्द से जल्द सरकार करे, नीतीश सरकार जो है इसको करे सरकार। अभी और कुछ पार्टी के लोग आपके पास में आए थे, सुनने में आया? हाँ आए थे, सब तो आ रहे हैं और वैसी आश्वासन दे करके जा रहे हैं। कहे जो है कहे किसे खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब मिलेगा, ओढ़ौना बिछना मिलेगा, खाले का वो कम्बल दे दिया है, एक चिमकी दे दिया है काला के, और ओकर बाद में कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपके जो क्षेत्र के विधायक जी हैं, ये सतीश दास जी, वो आपके सूद लेने अभी तक नहीं पहुंचे? सतीश दास तो अभी तक आए ही नहीं है। सतीश दास के वोट मिल गया, 5 साल राज किए और अब वो 12 चट्टी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा प्रतिनिधि को हमको कहना है कि ऐसा प्रतिनिधि को तो मैंने समझिए कि वोट देना भी मैंने समझिए कि बेकारे है। क्योंकि देखिए, हम लोग ऐसा परिस्थिति में अभी तक वो देखने तक भी नहीं आए हैं। तो यहाँ से तो 5 साल जीत गए और अगला बार में वो कहीं से जा रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा अगर समस्या आवेगा तो कहीं देख नहीं ना पावेंगे। तो 12 चट्टी के लोगों को क्या कहिएगा? 12 चट्टी के लोगों कहते हैं कि उनको से सचेत रहेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, और कोई क्या कहेंगे। अभी यहाँ आया हुआ था आपको तेजस्वी यादव को भी चाहिए था कि भाई हाटी में बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिया गया है, उसको चाहिए था कि कम से कम ना कुछ तो देख भी लेना चाहिए था आकर के, लेकिन वो भी नहीं आया। तो तेजस्वी यादव को हो सकता है पता ना हो? तेजस्वी यादव को पता नहीं कैसे है जी, राजनीति कर रहा है, पूरे बिहार का खबर रख रहा है और इसके बारे में पता नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पता था लेकिन फिर भी नहीं आया? पता था ना तो नहीं कैसे था। यहाँ हमारा कहना है कि बिहार का राजनीति कर रहा है और जो है बिहार में कहाँ क्या हो रहा है वो सारे नेता को पता होता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता है, पता है लेकिन वो देखने तक नहीं आया है। बताइए, जबकि सुरेंद्र यादव को हम लोग ललटेन पर वोट दे करके उसको जो सीएम सांसद बनाए हैं, उसको भी कम से कम आना चाहिए था, उसको भी कम से कम आना चाहिए था देखने के लिए, या भेजवाना चाहिए था चेला चुटरी के जाकर के देखो रे कैसा क्या हुआ। हम लोग वोट दे दिए, जाकर के वहाँ राज कर रहा है, हम लोग को देख ही नहीं रहा है। बिहार के सीएम मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी? बिहार के मुख्यमंत्री तो वही दल से न सटे हुए हैं। वो तो चाचा कैसे तो है पलटू राम, जो उनको कहा गया सही में पलटू राम है। पलटू राम है कि देखिए वो जो है अभी बीजेपी के सरकार में तो मैंने जो है क्या कहते हैं उसको, बैसाखी वाला सरकार चला रहा है मिलजुल करके है। तो वो तो उसी का है ना, उसी का ना घूट पी रहा है। वो थोड़ी यहाँ भेजेगा देखने के लिए या दिखवाने के लिए। देख सकते हैं इधर में जो है, कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए, इधर में घर टूटा है और इधर में जो है आपका जल संचय का साधन भी है। जबकि इसके बावजूद भी जो है इन गरीब लोगों का, ये दलित समाज के लोगों का घर जबरन तोड़ दिया गया। जो है हाटी गांव में आपके समाज के लोगों को घर तोड़ दिया गया, क्या कहिएगा? सबसे पहले सर आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जो ये तोड़ा गया यहाँ पर हाटी में जो मकान, एक विशेष जाति वर्ग को टारगेट करके तोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे सर कि जिस तरीके से मकान तोड़ा है वो कहीं न कहीं न्याय संगत नहीं है। ये जो ज़मीन पर जो मकान तोड़ा वो ये कह के तोड़ा यहाँ का सीओ ने कि बोले ये जल संचय का केंद्र है। बट मैं दावे के साथ कहूँगा सर कि जल संचय के केंद्र जो है ये ज़मीन, ये मकान नहीं है। अब अपने कैमरामैन से बोलिए, ये दिखाएगा, ये मकान जल संचय का केंद्र नहीं था। इसके पीछे इसके पीछे लगभग एकड़ में ज़मीन है, उस पर जल संचय का केंद्र नहीं था। आप उधर पीछे दिखाए होंगे कि पीछे नाला है, उस नाला के उस पार भी
2 एकड़ ज़मीन है वो कब्जा किए यहाँ के मनवादी लोग, भूमिहार लोग, वो जल संचय का केंद्र नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ के सीओ को, जो काको प्रखंड के सीओ है और जो जहानाबाद जिला के डीएम पदाधिकारी महोदय है, कि ये जो कहीं न कहीं कर रहा है, एक किसी विशेष जाति से ओतप्रोत प्रेरित होकर एक विशेष जाति के घर को नुकसान कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि कल के न्यूज में 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में एक तरफ सरकार गरीब को, महिलाओं को, बूढ़ों को, बुजुर्ग को, गरीब को अलाव दे रहा है, कंबल दे रहा है, और एक तरफ ये पॉलीथीन पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। बताइए आप, ये कहीं न्याय संगत है? इस कड़कड़ाती ठंड में इस पॉलीथीन में गरीब लोग कैसे रहेगा? इसका मतलब है कि आप किसी एक विशेष जाति को टारगेट करें, उसमें भी टारगेट सिर्फ रविदास जाति हो रहा। तो मैं कह देना चाहता हूं नीतीश बाबू को, नीतीश सरकार को, कि ये काम नहीं चलेगा, ये ऐसे काम। और मैं विपक्ष के नेता भी कहता हूं, जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता जो अभी है माननीय तेजस्वी यादव जी, अभी 2 दिन पहले जहानाबाद और गया का दौरा करके गए। क्या उनको ये पता नहीं है कि एक विशेष जाति को टारगेट करके तोड़ रहा है मकान? क्या जीतन राम जी को नहीं पता है? हमारे माननीय विधायक सतीश दास को पता नहीं है, जो घर में घुसा हुआ है? उसको नहीं पता है कि नरपुर में मकान तोड़ा है और यहाँ आज हाटी में तोड़ दिया। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि अब 25 की लड़ाई समता मूलक संग्राम दल अपने समाज के साथ लड़ेगा और दिखाऊंगा कि ये जो एक विशेष जाति जो सिर्फ रविदास समाज के टारगेट कर रहा, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को बेदखल करने का काम करेगा। और मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो आप 15 घर 20 घर को जो मकान तोड़े, अविलंब इनको तुरंत 5 डिसमिल जमीन के साथ यहीं पर, यह नहीं कि इनको हमने सुना कि मुर्दघट्टी में दे रहा, वहाँ रास्ता नहीं है। बरसात में मुर्दघट्टी में कैसे जाएंगे? यहाँ के बच्चे, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदमी कैसे जाएगा मुर्दघट्टी में? मुर्दा जलेगा तो लोग रहेंगे भी कैसे? मुर्दघट्टी में हमने सुना है भाई लाशें जलती है, वहाँ जिंदा आदमी को जलाया जाएगा मुर्दघट्टी में भेज करके। ये किसका जमीन है? किसी का बाप का जमीन है? यहाँ किसी भूमिहार का जमीन है, किसी मनवादी का जमीन है, जो ये उनका बपौती तोड़वा दिया गया मकान। तो मैं सीओ से और डीएम से कहूंगा, डीएम साहिबा से, कि अविलंब इनको 5 डिसमिल यहीं पर अलाउड करे और पक्का मकान दे, प्लस 25 लाख इनको मुआवजे, ताकि यहाँ पर पुनर्वास करके रह सके। ये मेरी मांग है, समता मूलक संग्राम दल की तरफ से मांग है कि इनको बहुत जल्द अविलंब करें। नहीं तो डीएम साहिबा और सीओ साहब सुन ले कि अगर बहुत जल्द ना किया तो समता मूलक संग्राम दल अभी आपके पास बहुत जल्द खबर लेने के लिए आ रहा है। चलिए, तो ये थे समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार भी जो है क्रूर है, प्रशासन भी क्रूर है, तानाशाह है और इन लोगों की बात को जो है सुनने का काम नहीं कर रही है। अभी तक कोई भी दल के नेता लोग मिलने नहीं आए हैं, जो आए भी हैं तो झूठा आश्वासन दिए और चले गए। ऐसे सरकार को मैं भी कहना चाहूँगा कि ये लोग आपको एक एक वोट करके सत्ता में भेजते हैं, और यदि आप इनकी बात नहीं सुनेंगे और यदि आप इनका 3 डिसमिल ज़मीन या 5 डिसमिल ज़मीन दे करके घर नहीं बनवाएंगे तो आने वाला समय में आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। और जो विपक्ष में बैठे हुए नेता है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा समझ जाइए, वरना आने वाला समय में आपकी भी बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगी। बाकी इस वीडियो पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।